दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट किया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं सोच रहा हूं कि आने वाले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के सवालों में सेक्शनल व्यू भी बनाना बताऊं, ताकि आपका समय भी बचे और एक ही वीडियो में दो टॉपिक भी कवर हो जाए। तो इसमें 89% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। दोस्तों, इस बात का ध्यान देना कि सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक ज़्यादातर कठिन आइसोमेट्रिक की मदद से ही बनाया जाता है, क्योंकि आसान आइसोमेट्रिक को अगर हम लोग काटेंगे तो उस पर हैचिंग लाइन दिखाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। कठिन आइसोमेट्रिक में काफ़ी हिस्सा बच जाता है। यही कारण है कि हम लोग ज़्यादातर सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक कठिन आइसोमेट्रिक की मदद से ही बनाते हैं। लेकिन ये हमारी पहली वीडियो है, तो अगर मैं शुरुआत में ही कठिन आइसोमेट्रिक ले लूँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं ज़्यादा आसान भी नहीं लूँगा, ज़्यादा कठिन भी नहीं लूँगा। मैं मीडियम साइज़ का आइसोमेट्रिक लूँगा और उसका सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक बना के बताऊंगा। आज का ये क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सॉल्व करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसका टॉप कहाँ बनेगा, फ्रंट कहाँ बनेगा और साइड कहाँ बनेगा। इतना तो कंफर्म है कि इसका टॉप नीचे बनेगा। अब वो दाएं बनेगा या बाएं, उसके लिए हम लोग साइड व्यू देखेंगे। अब इस आइसोमेट्रिक में फ्रंट कौन सा है और साइड कौन सा है, तो दोस्तों मैंने आपको लगभग हर वीडियो में बता रखा है कि जो भुजा सबसे लंबी होती है उसी को हम लोग फ्रंट मानते हैं, और जो भुजा छोटी होती है उसको हम लोग साइड व्यू मानते हैं। आप देख सकते हैं फ्रंट इसका दाएं तरफ बना हुआ है और साइड इसका बाएं तरफ बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड चेंज हो जाती है। मतलब जो साइड आपको बाएं तरफ दिख रही है, बनते समय वो दाएं तरफ बनेगी और फ्रंट इसका बाएं तरफ बनेगा और टॉप फ्रंट के नीचे ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू में हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे। फ्रंट व्यू में आपको एक तो ये दिखाई देगा, दूसरा ये दिखाई देगा। ये वाला जो हिस्सा आपको खाली दिखाई दे रहा है उसको हम लोग हिडन लाइन से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको इस साइड करते हैं। इसकी हाइट यहाँ पे 45 mm दे रखी है, तो हम इस पॉइंट से ऊपर 45 mm की हाइट पे एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने 45 mm की। अब हम इसकी दूरी लेंगे। इसकी बेस लाइन यहाँ पे 75 mm दे रखी है, तो हम भी यहाँ पे 75 mm की एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम पहले इसकी दूरी लेंगे। इसकी दूरी कितनी है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी दूरी यहाँ पे 35 mm दे रखी है और इसकी दूरी यहाँ पे दी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग 45 में से 35 हम को घटाएंगे तो इसकी दूरी 10 mm आ जाएगी। तो हम लोग डायरेक्ट इसकी और इसकी दूरी ले लेंगे। मतलब हम लोग डायरेक्ट सीधा 45 mm की एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक हमको 30 mm दिखाई दे रही है। पहले हम लोग खाली ऊपर की दूरी लेंगे 30 mm। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम इसकी दूरी लेंगे। इसकी हाइट हमने पहले ही ले रखी है। अब हम इसकी दूरी लेंगे। इसकी दूरी यहाँ पे 10 mm है, तो हम ऐसा करेंगे कि ऊपर से नीचे 10 mm की दूरी पे एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि 10 mm की दूरी के बाद हमको यहाँ से एक सीधी लाइन खींचनी है। मतलब यहाँ से एक सीधी लाइन खींचनी है। अब वो लाइन कितनी आएगी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 mm है और इसकी दूरी 15 mm है। मतलब इसकी टोटल लंबाई 45 mm है। तो हम ऐसा करेंगे कि ऊपर से 10 mm की दूरी पे एक पॉइंट लगाएंगे और वहां से सीधे 45 mm की दूरी पे एक सीधी लाइन खींच लेंगे।
ये लाइन खींच ली हमने। अब हम वापस ऊपर आएंगे 10 mm। फाइनली हम इसको भी जोड़ देंगे। दोस्तों आप देख सकते हो हमारा ये वाला हिस्सा बन चुका है, ये रहा। ये जो हिस्सा आपको टेपर दिखाई दे रहा है फ्रंट व्यू से, ये आपको सीधा ही दिखाई देगा, जो कि ये बन चुका है। तो अब हमको हिडन लाइन बनानी है। अब हिडन लाइन कहाँ बनेगी? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिडन लाइन नीचे से 10 mm छोड़ के चालू हुई है और ऊपर भी 10 mm तक ही गई है। तो हम ऐसा करेंगे कि नीचे से 10 mm की दूरी पे एक पॉइंट लगा लेंगे, उसके बाद भी एक पॉइंट लगा लेंगे 10 mm की दूरी पे, और वहां से 2 हिडन लाइन खींच लेंगे, जो कि ये बीच वाला स्लॉट बन जाएगा। ये पहली हिडन लाइन खींच ली हमने, वो नीचे वाला स्लॉट की है। अब हम ऊपर हिडन लाइन खींचेंगे, जो कि इस वाले स्लॉट की होगी। ये दोनों हिडन लाइन खींच ली हमने, मतलब ये जो बीच वाला स्लॉट है ये हमने बना लिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन हमें अभी इसका सेक्शनल फ्रंट व्यू भी बनाना है, जो कि हम वीडियो के लास्ट में बनाएंगे। तो चलिए अब हम फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन नीचे टॉप व्यू की तरफ लेते हैं और टॉप व्यू बनाना शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन नीचे टॉप व्यू की तरफ ले लिया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टॉप व्यू में क्या क्या बनेगा। टॉप व्यू में हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे। टॉप व्यू में हमको एक तो ये दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉप व्यू में 50x75 के एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेंगे। 50 mm की इसकी हाइट रहेगी और 75 mm का इसका बेस रहेगा। मतलब 75 mm के बेस लाइन हम लोग यहाँ पे खींचेंगे, 50 mm की हाइट हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अभी हमने खाली ये वाला हिस्सा बनाया है और ये वाला हिस्सा बनाया है। अब हम लोग ये वाला हिस्सा बनाएंगे और ये वाला हिस्सा बनाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा 75x50 का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसका ये वाला हिस्सा बनाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन यही आ रही है, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से डार्क कर लेंगे। ये वाला हिस्सा बन गया हमारा। अब हमें ये वाला हिस्सा बनाना है, ऊपर जो टेपर वाला दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये 20 mm की दूरी पे एक पॉइंट लगाएंगे। ये 20 mm की दूरी हमको कैसे बनानी है? सबसे पहले हमको इसके सेंटर पे एक पॉइंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 20 mm की दूरी सेंटर में से ली गई है।
ये सेंटर में पॉइंट लगा लिया हमने। अब हम ऐसा करेंगे कि जो 20 एम दिया हुआ है, हम 10 एम ऊपर पॉइंट लगाएंगे और 10 एम नीचे पॉइंट लगाएंगे। ये दोनों पॉइंट लगा लिया हमने। अब ये जो 30 एम की दूरी आपको दिखाई दे रही है, इसकी प्रोजेक्शन यहीं आ रही है। हम ऐसा करेंगे, इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। ये जो लाइन आपको सीधी दिखाई दे रही है, वो लाइन हम यहाँ से सीधी खींच लेंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट को भी जोड़ लेंगे, मतलब ये वाला ऐसे बना लेंगे। टॉप व्यू में हमने ये वाला हिस्सा बना लिया है, ये वाला हिस्सा बना लिया है। जो बीच वाला गैप आपको दिख रहा है वो ये रहा। साइड के दो कोने हैं वो आपको ये दिख रहे हैं। लेकिन ये जो नीचे एक स्लॉट जा रहा है, हमको ये भी बनाना पड़ेगा। इसकी दूरी कितनी है तो दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ से स्लॉट गया है 30 एम की फीडर लाइन का, और बीच में स्लॉट गया है 10 एम की फीडर लाइन का। तो अब हम ऐसा करेंगे कि इस वाले सेंटर के ऊपर 15 एम की दूरी पे एक पॉइंट लगा के फीडर लाइन खींच लेंगे। ऐसे ही फीडर लाइन हम लोग ऊपर वाले पॉइंट से नीचे 15 एम की दूरी पे एक पॉइंट लगा के सीधी लाइन खींच लेंगे। तो हमारा ये 30 एम की दूरी वाला फीडर लाइन है वो वाला इसका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने 30 एम वाला खाली हिस्सा बना लिया है। अब हमें 10 एम वाला खाली हिस्सा बनाना है। इसको बनाने के लिए हमको सेंटर से 5 एम ऊपर जाना होगा, सेंटर से 5 एम नीचे आना होगा, और वहाँ से दो हिडन लाइन खींचनी होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने बीच वाला जो हॉलो हिस्सा है वो भी बना लिया है। फाइनली हमारा टॉप व्यू बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम टॉप व्यू के प्रोजेक्शन साइड व्यू की तरफ ले लेते हैं, और फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन भी साइड व्यू की तरफ ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने टॉप व्यू के प्रोजेक्शन भी साइड व्यू की तरफ ले ली है, हमने फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन भी साइड व्यू की तरफ ले ली है। अब हमारा साइड व्यू कितने में बनेगा तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा साइड व्यू इतने में ही बनेगा। यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि साइड व्यू में क्या क्या दिखाई देगा। साइड व्यू में हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे। साइड व्यू में ये वाला हिस्सा पूरा दिखाई देगा, ये वाला जो टेपर हिस्सा है ये भी दिखाई देगा, पीछे वाला जो टेपर हिस्सा है वो भी दिखाई देगा। ये वाला हिस्सा हमको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे हिडन लाइन बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 20 एम वाली बेस लाइन खींचेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं जो 20 एम की बेस लाइन है उसकी प्रोजेक्शन यहाँ आ रही है, हम यहाँ पे खींच लेंगे 20 एम की लाइन।
ये 20 एम की लाइन खींच ली हमने। अब जो इसने बीच में 10 एम का गैप छोड़ रखा है वो गैप हम यहाँ छोड़ देंगे और यहाँ से 20 एम की एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये दोनों लाइन खींच ली हमने। इसकी हाइट ऊपर यहाँ 35 एम दे रखी है, लेकिन ये हमको टेपर वाला हिस्सा भी दिखाई देगा, इसलिए हम डायरेक्ट 45 एम तक जाएंगे। ऐसे हम यहाँ से 45 एम की हाइट तक जाएंगे। हमने ये वाली हाइट भी ले ली है 45 एम की। अब हम इसकी हाइट लेंगे। इसकी हाइट कितनी है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी हाइट यहाँ पे 10 एम दे रखी है। ये दोनों तरफ से 10-10 एम की लाइन खींच ली हमने। अब ये अंदर कितना गया है तो दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर इसकी दूरी 30 एम दे रखी है। हमने 10 एम बीच में पहले ही ले लिया है, मतलब ये इधर भी 10 एम गया हुआ है और इधर भी 10 एम गया हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे कि इस पॉइंट के अंदर 10 एम आ जाएंगे और इस पॉइंट से भी अंदर 10 एम आ जाएंगे। इसकी हाइट यहाँ पे 10 एम दे रखी है, तो हम दोनों तरफ से इसकी हाइट 10-10 एम ले लेंगे। फाइनली हम ये बीच वाला हिस्सा भी जोड़ देंगे। दोस्तों अब ध्यान से देखना, इसकी हाइट नीचे से ऊपर 35 एम गई है, उसके बाद ये वापस इधर आ गई है। 35 एम की प्रोजेक्शन यहाँ आ रही है, तो हम यहाँ पे एक हल्की सी सीधी लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। दोस्तों आप देख सकते हो इसकी टोटल लंबाई यहाँ पे 50 एम दे रखी है, लेकिन बीच वाले की दूरी 20 एम ही है। मतलब इन दोनों की मिला के 30 एम होगी, और 30 एम का आधा होता है 15 एम। मतलब हम लोग इधर 15 एम की दूरी लेंगे और इधर भी 15 एम की दूरी लेंगे। चलिए पहले ऊपर से दोनों तरफ से 15-15 एम की दूरी ले लेते हैं। ये दोनों तरफ से 15-15 एम की दूरी ले ली हमने। अब हम इसकी हाइट लेंगे। इसकी हाइट ऊपर ज़्यादा नहीं जानी है हमको, खाली 10 एम जानी है, क्योंकि हमने नीचे से 35 एम पहले ही ले रखा है। फाइनली हम इसको इससे जोड़ देंगे, मतलब रियल लाइन खींच लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे, मतलब इसको भी जोड़ देंगे।
दोस्तों आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ से टेपर लाइन खींच ली है, और जो ये बीच वाली लाइन है हम उसको ही खींच लेंगे अब। ये लाइन खींच ली हमने। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं साइड व्यू में हमारा जो ये वाला हिस्सा है वो हमने ये बना लिया है। जो टेपर लाइन है वो हमने दोनों तरफ से बना ली है, लेकिन जो पीछे वाला हिस्सा है वो हमको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक हिडन लाइन खींचेंगे। हिडन लाइन हम लोग खाली यहाँ से यहाँ तक ही खींचेंगे, क्योंकि आगे वाला पहले ही डार्क हो चुका है। मतलब हम लोग हिडन लाइन खाली यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ही लेके जाएंगे। फाइनली हमारा साइड व्यू बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम फ्रंट व्यू में सेक्शनल व्यू बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सेक्शनल का मतलब क्या होता है। सेक्शनल का मतलब होता है अगर हम लोग किसी भी आइसोमेट्रिक को बीच में से काटते हैं तो कटने के बाद वो कैसा दिखेगा। अगर हम इस आइसोमेट्रिक को बीच में से काट देते हैं तो कटने के बाद ये कैसा दिखेगा, अब हम वो बनाने आ रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ साइड में इसका सेक्शनल व्यू खाली डेमो के लिए लगा रखा है। हकीकत में हम खाली इसको देख के समझेंगे कि आइसोमेट्रिक कटने के बाद कैसा दिखेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये वाला आइसोमेट्रिक दिया नहीं रहेगा। अगर हम लोग यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को बीच में से काटते हैं, यहाँ से ऐसे करके बीच वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है फ्रंट व्यू में, ये आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हम लोग बीच में से काट रहे हैं। और बीच में से कटने के बाद खाली आपको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, ये वाला खाली इतना दूर का हिस्सा दिखाई देगा यहाँ तक। तो दोस्तों अगर हम लोग साइड व्यू का सेक्शनल बनाएंगे तो ये बीच वाली लाइन है, ये वाली लाइन हमको दिखाई नहीं देगी, इसलिए हम लोग इस लाइन को इरेज कर लेंगे। नीचे वाली जो लाइन आपको हिडन दिखाई दे रही है इसको हम लोग डार्क कर लेंगे, क्योंकि ये हमको डायरेक्ट दिखाई देगी। ऊपर वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है हिडन में, हम इसको भी डार्क कर लेंगे, क्योंकि हमको ये वाला हिस्सा भी यहाँ सामने ही दिखाई देगा। चलिए इस काम को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना, सेक्शनल व्यू में जितने वाले हिस्से पे आपका हथियार टच होता है कटने के लिए, जैसे हमने ये आइसोमेट्रिक को काटा है, तो जिस जिस हिस्से में हमारा टच होगा काटते समय, क्योंकि हम लोग इसको सेंटर से काटते हैं, जिस जिस हिस्से पे हमको काटने के लिए टच करना पड़ेगा उस हिस्से पे हम लोग हैचिंग लाइन का इस्तेमाल करेंगे। हैचिंग लाइन वो लाइन होती है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि यह वाला हिस्सा कटा हुआ है। तो अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि हैचिंग लाइन यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे ख़त्म हुई है, क्योंकि बीच में पहले ही गैप दिया हुआ है, इसलिए हम लोग खाली इतने हिस्से पर ही हैचिंग करेंगे। हैचिंग लाइन जनरली 45 डिग्री के एंगल पे खींची जाती है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी 45 डिग्री के एंगल पे हैचिंग लाइन खींच लेते हैं। अब हम लोग डी को इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से 45 डिग्री का एंगल लेंगे। 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगा लिया हमने। अब हम इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और जल्दी जल्दी अंदर 45 डिग्री के एंगल पे लाइन खींचते जाएंगे। फाइनली हमने यहाँ पे हैचिंग लाइन भी खींच ली है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ डायमेंशन भी शो कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ डायमेंशंस भी शो कर लिया है, लेकिन यह वाला चित्र अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं बना है, क्योंकि अगर आप इसके सेक्शनल आइसोमेट्रिक पर ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि इसके पीछे का हिस्सा 10 mm अंदर गया हुआ है। मतलब हम लोग यहाँ पे 10 mm पर हिडन लाइन खींचेंगे। तो चलिए अब हम इस हिडन लाइन को भी जल्दी से खींच लेते हैं।
ये हिडन लाइन खींच ली हमने। फाइनली ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मगर अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।